नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन एकेडमी सीख करके इस यूट्यूब चैनल पर। और आज देखिए हाई कोर्ट की जो 4th ग्रेड की जो भर्ती है उसके बारे में हम पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। उसका वेतन क्या रहेगा, परीक्षा का स्थान क्या रहेगा, कब से आवेदन शुरू है ना, आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु क्या है, परीक्षा की स्कीम क्या है और हम आपके लिए इससे संबंध में क्या कर सकते हैं, उन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो है ना, इसके बारे में पूरी जानकारी, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में पहले आप ये ध्यान करें कि हाई कोर्ट में जो 4th ग्रेड की जो भर्ती आ रखी है उसकी आवेदन तिथि 27 जून से 26 जुलाई तक है। इसका मतलब अभी भी आपके पास मौका है कि आप इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बहुत अच्छे पद हैं, समथिंग 5000 के लगभग पद हैं। कुल कितने पद हैं पूरा डिटेल से आपको बताया जाएगा। टीएसपी नॉन टीएसपी के कहां कितने कितने पद हैं पूरी विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो अभी भी साथियों आपके पास मौका है, 26 जुलाई तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। 26 जुलाई अंतिम तिथि है, उससे पहले पहले आप आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या क्या आपको जानकारी देने वाले हैं कि भाई 4th ग्रेड जो हाई कोर्ट है उसका वेतन क्या रहेगा, इस भर्ती में पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या का कंप्लीट क्लासिफिकेशन आपको बताया जाएगा कि हाई कोर्ट में कितने पद हैं, जिला न्यायालय में कितने पद हैं, न्यायिक संस्थानों में कितने पद हैं, वो सारी जानकारी दी जाएगी। परीक्षा का स्थान क्या रहेगा, यानी जब आपकी परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी तो वो आपके जिले में होगी या आपकी तहसील में होगी, है ना, वो देखेंगे। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए क्या है वो बात की जाएगी, आयु इसके लिए क्या है वो बात की जाएगी और परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। और यह भी बताया जाएगा कि हम इसमें किस प्रकार से आपको योगदान दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरुआत अपन करते हैं वेतन से ही बात कर लेते हैं कि भाई वेतन कितना होता है। कि भाई आप ये समझो कि भाई 4th ग्रेड में फॉर्म भरूं तो सर जब अगर मैं लग जाऊं तो लगने के बाद मुझे वेतन कितना मिलेगा और मेरा प्रमोशन कब होगा। देखिए 2 वर्ष की जो परिवीक्षा अवधि है ना, राजस्थान सरकार की का क्या नियम है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी लगता है तो 2 वर्ष तक वो फिक्स वेतन पे रहता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान है ना उसका फिक्स वेतन रहता है। तो 2 वर्ष की परीक्षा अवधि में वेतन आपका रहेगा 12,400 रुपए, 12,400 रुपए। और जब परीक्षा अवधि समाप्त हो जाएगी तो आपका वेतन हो जाएगा 17,700 रुपए बेसिक। 17,700 रुपए बेसिक का मतलब है समथिंग 20-22-23 रुपए आपको मिलेंगे। और अगर 8वां वेतन आयोग जल्द ही लग जाता है, जैसा कि सरकार ने घोषणा की है, 8वां वेतन आयोग अगर लगेगा तो आपकी जो सैलरी है वो 30,000 के लगभग चली जाएगी। और प्लस में देखो नॉर्मल 4th ग्रेड में इस 4th ग्रेड में फर्क क्या है कि आपकी नौकरी ऐसी जगह लगेगी जहां ये मान लो कि 4th ग्रेड ना वो भी अपने आप में जज के बराबर है। ये मान लो उसकी भी बहुत पूछ होगी आपकी, कहने का मतलब आपको लोग पूछेंगे। न्यायालय के अंदर 4th ग्रेड हो ना भी ये मान लो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो रेपुटेशन वाली नौकरी है भाई। एक तो नॉर्मल स्कूल में ऑफिस में कोई 4th ग्रेड लगा हुआ है, एक वो कोर्ट में अगर 4th ग्रेड है ना तो ये मान लो कि उसकी बहुत ज्यादा रेपुटेशन होती है, बहुत ज्यादा पहुंच या पूछ उसकी होती है। पब्लिक डीलिंग करने वाले लोग डायरेक्ट जज से थोड़ी बात करेंगे, वो तो किससे मतलब आप कोई आएगा वहां पर मिलने के लिए तो आप ही मैन रहोगे। ये तो बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छी नौकरी है। तो पॉइंट नंबर 1 आपको समझ में आ गया होगा कि भाई सैलरी जो 12,400 रुपए मिलेगी और परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद समथिंग 20-22 रुपए 23,000 रुपए के समथिंग आपको मिलेगा। 8वां वेतन आयोग लग गया तो आपके 31,000 के समथिंग मामला 30-32,000 या उससे भी थोड़ा ज्यादा ही आपको मिलेगा। तो सैलरी की आप चिंता नहीं करें, अच्छी सैलरी यहां पर है। अब देखिए आवेदन तिथि आपको एक बार फिर से मैं बता देता हूं, 27 जून से 26 जुलाई तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब अभी भी आवेदन करने का पोर्टल खुला हुआ है, तो आप आराम से जाइए और इसके लिए आवेदन कीजिए। अब देखिए अपने पॉइंटों की बात करते हैं। वेतन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है भाई, वेतन के बारे में आपको मैंने जानकारी दे दी। अब बात करते हैं मेन चीज, पदों की संख्या। देखिए अपने जो नॉर्मल 4th ग्रेड भर्तियां रखी ना उसमें 53,000 पद है। तो उसमें देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट है और बहुत सारे मिला मिलू के 53,000। यहां देखो कितने पद हैं उनकी बात करेंगे। तो पदों की संख्या की बात करें तो देखिए पूरा क्लासिफिकेशन मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं। पदों की संख्या, पदों की संख्या की बात करें कुल पद, तो कुल पद इसके हैं एग्जैक्ट पद हैं 5,670 पद। ध्यान रखेंगे कितने पद हैं, 5,670 पद। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि बड़ी भर्ती है भाई।
अब आप ये कहोगे कि फोर्थ ग्रेड में तो सर 53,000 तो उतनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन 5,500 या 6,000 के समथिंग ये पद हैं। इसका मतलब इस भर्ती को आप छोटा नहीं कह सकते, बड़ी भर्ती है। अब देखिए ये जो 5,670 जो पद हैं उनका क्लासिफिकेशन इस तरह से है कि राजस्थान हाई कोर्ट में देखिए नॉन टीएसपी के 211 और टीएसपी के 33, यानी राजस्थान हाई कोर्ट में 244 पद है। 244 पद तो राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर है। राजस्थान हाई कोर्ट को चाहिए 244 फोर्थ ग्रेड, तो वहां आपकी पोस्टिंग हो सकती है जोधपुर में राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान स्टेट जुडिशियल अथॉरिटी जो है उसमें 18 पद हैं, 17 और 1 मिला के कुल पद ही बता देता हूं मैं आपको, उसमें कितने पद हैं? 18। उसके बाद देखो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसमें 16 पद हैं। उसमें कितने पद हैं? 16 पद। अब देखो मजे की बात क्या है कि आपको अपने जिले में भी पोस्टिंग मिल सकती है। अब कई तो यही सोच रहे होंगे, कई तो ये सोच के डर गए होंगे कि हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड है, इसका मतलब हमें पोस्टिंग जोधपुर में मिलेगी। नहीं, इसके पद देखो कहां कहां है। जिला और सत्र न्यायालय में भी पद है फोर्थ ग्रेड के, है ना। नाम इसका फोर्थ ग्रेड हाई कोर्ट भर्ती है, लेकिन जिला और सत्र न्यायालय में देखो कितने, सबसे ज्यादा पद 4,784 पद जिला और सत्र न्यायालयों में है, और लगभग सभी जिलों में, है ना, ये है। इसका मतलब आपको अपने जिले में पोस्टिंग भी मिल सकती है इस भर्ती के अंदर, यानी आप फोर्थ ग्रेड लग गए और अपने जिले में पोस्टिंग ले सकते हो। और अगर आप किसी को बताना नहीं चाहते कि मैं फोर्थ ग्रेड में लगाऊं, तो दूसरे जिले में पोस्टिंग ले लो, है ना, और कह दो कि भाई मैं तो हाई कोर्ट में लग गया, ऐसे भी कह सकते हो। अब देखिए स्थानीय न्यायिक संस्थान में भी इसके 371 पद हैं, तो कुल मिला के 5,670 पदों की ये बड़ी भर्ती साथियों आपका इंतजार कर रही है। पदों का वर्गीकरण ये इस तरह से है। एक और वीडियो लाके आपको जिले वाइज भी पद बता दूंगा मैं एक दिन कि भाई किस जिले में कितने पद हैं, ताकि आपको पता चल सके कि हमारे जिले में कितने हैं, हमें अपने गृह जिले में पोस्टिंग मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी। तो देखो एक भ्रम आपका दूर हुआ होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड है तो हमें जोधपुर में पोस्टिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है, अलग अलग पद हैं। अब देखिए आगे, तो देखिए हमने क्या क्या बात कर ली। हमने आपको वेतन के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको पदों की संख्या का वर्गीकरण बता दिया। अब परीक्षा का स्थान, अब किसकी बात करेंगे? परीक्षा के स्थान की। देखो परीक्षा कहां लगेगी? आप कह सकते हो सर परीक्षा जोधपुर ही लगेगी क्या? परीक्षा जोधपुर नहीं लगेगी। आप यूं कह सकते हो हाई कोर्ट की भर्ती है तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी परीक्षा है ना वो जोधपुर होगी। नहीं, परीक्षा देखिए इसकी जिला और तहसील मुख्यालयों पर होगी, ध्यान रखना, सभी जिला और तहसील मुख्यालयों पर, जिला व तहसील मुख्यालयों पर। कहने का मतलब आपके गांव के पास कोई तहसील है तो उस तहसील में भी आपका नंबर आ सकता है। कहने का मतलब नंबर का मतलब वो परीक्षा में आपको उस तहसील का भी कोई विद्यालय मिल सकता है। तो जिला और तहसील मुख्यालयों पर इसकी परीक्षा आयोजित होगी। कब होगी इसकी तिथि अभी आपको दी नहीं है। मैं बताऊं संभावित मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो परीक्षा है वो नवंबर या दिसंबर के लगभग होगी, नवंबर में या फिर दिसंबर में हो सकती है, ऐसा संभावना इसकी बन रही है। तो ये ध्यान रखें, फिलहाल नवंबर या दिसंबर संभावित, ये मैं क्या बता रहा हूं, संभावित है। तो तैयार रहें, आप अभी से तैयार रहें, 4-5 महीने आपके पास हैं, अच्छी तरह से तैयार कर ले सारा मैटर। क्या क्या करना है तैयार वो भी मैं बताऊंगा। तो जिला और तहसील मुख्यालयों पर होगी। अब देखिए उसके बाद बात करें शैक्षणिक योग्यता की, तो शैक्षणिक योग्यता मैं यही बता देता हूं। देखो कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है, 10वीं पास आप होने चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप 10वीं पास होने चाहिए, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप क्या होने चाहिए, 10वीं पास। प्लस में ये जो भर्ती है वो इसमें सीईटी की आवश्यकता नहीं है, यानी मैं यूं कह सकता हूं नॉन सीईटी, यानी अगर आप सीईटी पास नहीं हो तो भी आप ये एग्जाम का फॉर्म भर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। देखो कितना सुनहरा मौका, मैं तो कहूंगा बहुत सुनहरा मौका है। सीईटी नहीं चाहिए, 10वीं पास हो, फॉर्म लगा दो, तैयारी कर लो, नंबर आ गया, ये मान लो आप। भाई आप ये समझ के, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं तो 10वीं पास हूं क्या करूं, तो 10वीं पास हो तो आपके लिए मौका दे दिया कि आप फॉर्म भरो और फोर्थ ग्रेड लगो, सीईटी की भी जरूरत नहीं है। आयु देखिए, आयु के बारे में भी आनंद कर दिया। आयु के बारे में क्या है, आयु जो है वो 18 से 40 वर्ष है, सुनना 18 से 40 वर्ष। लो जी, न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु कितनी है, 40 वर्ष। यानी
छोटा सा टाबर जो है ना 18 साल का बच्चा, वो भी फोर्थ ग्रेड लग सकता है। 40 साल हो गए किसी को और कोई एग्जाम में नंबर नहीं आ रहा तो आप फोर्थ ग्रेड भर दो तो वो भी फोर्थ ग्रेड बन सकता है। अब आपको होगी सर 40 के बाद में भी है क्या? 40 के बाद में भी छूट है। देखो आयु की बात करें ना, आयु की अलग बात करें, अगर आयु की बात करें तो नॉर्मल जो आयु है वो तो लिख रखी है, माननीय बोर्ड ने क्या लिख रखी है, आयु जो है वो 18 से 40 है। ये तो है जनरल मेल के लिए, ये तो किसके लिए है? जनरल मेल के लिए है ये आयु, तो 18 से 40 वर्ष। ठीक है जी। लेकिन अब कैटेगरी वाइज इसमें छूट भी है, कैटेगरी वाइज इसमें क्या है? छूट है। सबसे पहले बात करें ये तो हो गया जनरल मेल, जनरल मेल के लिए है ये तो। अब जो कैटेगरी है ना, कैटेगरी वाइज, कैटेगरी में कोई है, कैटेगरी में है तो उसको 5 साल की छूट है। कितने साल की छूट है? 5 साल की क्या मिल जाएगी उसको? छूट मिल जाएगी जी। तो 5 साल की जब छूट मिल जाएगी तो यूं कह सकते हैं कि उसके लिए आयु कितनी हो गई? 45 साल तक दे सकता है वो। कितने साल तक दे सकता है? 45 साल तक। और मजे वाली बात देखो, अगर कोई कैटेगरी में फीमेल है, कैटेगरी में क्या है? फीमेल है, तो उसको 10 साल की छूट है। उसको कितने साल की छूट है? 10 साल की। तो इसका मतलब कैटेगरी वाली जो फीमेल है वो 50 साल तक दे सकती है एग्जाम। कितने साल तक दे सकती है? अभी 50 साल तक। और ये भी ध्यान रखना कि भाई जनरल फीमेल है उसको भी 5 साल की छूट है। जनरल फीमेल को भी कितने साल की छूट है? 5 साल की छूट है इसमें, उसको भी 5 साल की छूट है। ये ध्यान रखें आप। तो देखिए ये पूरा आयु का पूरा आंकड़ा आपके क्लियर मैंने कर दिया कि इस तरह से आयु से संबंधित बातें रहने वाली हैं। बताइए, अब बताइए पॉइंट क्लियर हो रहे हैं क्या आपके? पॉइंट पहला क्या? वेतन आपको बता दिया कि भाई परीक्षा अवधि में कितना मिलेगा, पदों की संख्या कितनी रहेगी, परीक्षा का स्थान कहाँ रहेगा, योग्यता नॉर्मल 10वीं पास है, विदाउट सीईटी है, और आयु बता दी। अब देखो हम विस्तार से चर्चा करेंगे थोड़ी सी परीक्षा के स्कीम और पाठ्यक्रम की। यहां थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा, ढंग से मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम में देखिए हम बताएंगे कि कौन कौन सी बुक पढ़े। तो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। तो देखिए परीक्षा की स्कीम की अगर बात करें तो ये कुल मिला के 100 नंबर का मामला है। परीक्षा ये कितने नंबर की होगी? कुल मिला के टोटल नंबर कितने हैं? 100। अब 100 नंबर कैसे डिवाइड है? देखो 100 नंबर में मजे वाली बात आपको बताऊं, मजे वाली बात यह है कि 100 नंबर ये ऐसे डिवाइड है 85 प्लस 15, 85 प्लस 15। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि जो लिखित परीक्षा होगी ना, जो लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा है वो तो होगी 85 नंबर की। वो तो कितने नंबर की हो जाएगी बताओ? 85 नंबर की हो जाएगी। और साक्षात्कार भी होगा, इंटरव्यू और होगा, बताओ साक्षात्कार होगा, और साक्षात्कार हो जाएगा 15 नंबर का, 15 नंबर का। अब कई लोग यूं कह रहे हैं कि सर इसमें तो साक्षात्कार है, हमारा क्या ही सिलेक्शन होगा? आपका सिलेक्शन हो सकता है क्योंकि 85 नंबर आपके पास है। आपके पास कितने नंबर है? 85। साक्षात वालों के पास तो 15 ही है भाई, साक्षात्कार वालों के पास तो 15 है, वो कम से कम दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 85 तो आपके हाथ में ना, 85 पर तो आपकी कमांड है, आप ला सकते हो। तो हम 85 की बात करेंगे कि 85 में से मैक्सिमम नंबर हम कैसे लाएं। साक्षात्कार 15 नंबर का है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छी तैयारी करके जाना है, करंट जीके थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, अपने जिले के बारे में थोड़ी बहुत बातें याद करके जानी है। आपका साक्षात्कार जैसा भी हो, जितने भी नंबर दें, हमें तैयारी पूरी करनी है, हमें तैयारी क्या करनी है? पूरी। अब कितने भी नंबर दें वो हमारे बस में नहीं है। देखो वो हमारे बस में इतना है कि हम अच्छा साक्षात्कार देके आए अच्छी तैयारी करके, लेकिन लिखित परीक्षा आपके बस में है, पूरी की पूरी 85 नंबर आपके हाथ में है, वहां मैक्सिमम नंबर आप ले सकते हो। तो अब लिखित परीक्षा की बात करें ना 85 नंबर की, तो उनका डिवाइडेशन देखो कैसे है, 3 भाग कर दिए इसके। लिखित परीक्षा के कितने भाग कर दिए? 3। और मजे की बात यह है कि एक तो कर दिया हिंदी, और मजे की बात यह है कि हिंदी जो है ना वो 85 में से 50 नंबर की है। हिंदी 85 में से कितने नंबर की है?
50 नंबर की। अब अगर ये मान के बैठ गए कि हिंदी तो सरल होती है, इन 50 नंबर को तो देखने की जरूरत ही नहीं है, या तुम्हारा 50 में से 50 या 45 आ जाएगी, तो उनका तो सिलेक्शन होगा नहीं, मैं पहले ही बता दूं। हिंदी की आपको स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी, ये मान के चलो आप। और अगर आपको लग रहा है ना कि हिंदी सरल होती है, हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे, तो किसी भी एग्जाम में आए हुए हिंदी के प्रश्न करके देख लो, आपका भ्रम निकल जाएगा। तो हिंदी को जो सरल समझ रहे हैं, या यूट्यूब पे कोई तुमको ये भ्रमित कर रहा है कि हिंदी तो सरल है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो तो फिर उस चीज में नहीं करना है। हिंदी की प्रॉपर तैयारी चाहिए, तब जाके यहां मैक्सिमम नंबर। अगर अच्छी तैयारी करोगे 50 में से 50 नंबर ला सकते हो आप। हिंदी में कितने नंबर ला सकते हो? 50 में से 50 नंबर। और जो ये मान के बैठे ना कि सरल है, मैं कह रहा हूं उनके 20 नंबर नहीं आएंगे हिंदी में। फिर देखो और क्या है, दूसरा नंबर है अंग्रेजी। अब अंग्रेजी का नाम सुनते ही आपको डर लगा होगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 10 नंबर की है। कितने नंबर की है? 10 नंबर की। छोड़ने की सलाह मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा कि अंग्रेजी को छोड़ दो, पढ़ो, कोशिश करो, ट्राई करो, है ना, जितना आपसे हो सकता है ट्राई करो, मैक्सिमम नंबर लाने की, 4 5 6 जितना भी आपके आ रहा है। उसके बाद देखो तीसरा क्या है, राजस्थान की संस्कृति और बोलियां। एक क्या है? राजस्थान की संस्कृति और बोलियां। कुल मिला के यूं कह सकते हैं कि राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान की संस्कृति और बोलियां। और ये भी सौदा ठीक है, देखो 25 नंबर का है। कितने नंबर का है? 25 नंबर का। 25 नंबर का आएगा ये सौदा। राजस्थान की संस्कृति और बोलियों वाला कितने नंबर का मैटर है? 25 नंबर का। तो इस तरह से ये है, देखिए, हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान की संस्कृति और बोलियां। 50 10 25 कुल मिला के जैकपॉट क्या है? हिंदी। हिंदी में 50 में से 50 लिया है ना, अंग्रेजी मान लो 10 में से 4 भी आ गई, दख जाएगा काम। तो हिंदी में मैं कह रहा हूं, हिंदी में अच्छी तैयारी करो, बढ़िया नंबर लाओ। राजस्थान की संस्कृति और बोलियां 25, आर्ट एंड कल्चर को भी ढंग से पढ़ो, क्योंकि उसका भी हिंदी से आधा वेटेज तो उसका भी है। तो ये 85 नंबर में से आप ज्यादा से ज्यादा लाए ना, जितने ज्यादा नंबर आप लाओगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। चाहे आपका, मान लो आपके 85 में से मान लो आप 75 नंबर ले आए। देखो इसमें कैसे होता है, मान लो आप 85 में से 75 नंबर लेकर के आ गए, इंटरव्यू में मान लो अगले ने आपको 5 ही दिए, मान लो आपका अच्छा हुआ इंटरव्यू लेकिन नंबर 5 ही दिए, आपके कितने नंबर हो गए? 80 हो गए। अब देखो जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ उसके मान लो 55 नंबर है, और इंटरव्यू में उसके मान लो, या मान लो 55 की जगह 60 है, ऐसे मान लो 60 नंबर है, 60 नंबर है, और इंटरव्यू में उसको मान लो 15 में से 13 दे दिए। भाई 13 से ज्यादा तो क्या ही देंगे, 13 12 तो मैक्सिमम नंबर रहेंगे। तो इसके कितने बने बताओ? 73 ही बने। अब बताओ इसके 13 नंबर भले इंटरव्यू में दे, लेकिन ये पास थोड़ी हो गया। तो केवल इंटरव्यू से न तो पास होंगे, केवल इंटरव्यू से न तो फेल होंगे। मेन चीज क्या है? मेन चीज यहाँ लिखित परीक्षा है, जो पूरी तरह से आपके हाथ में है साथियों। अब यहाँ मैं थोड़ा सा हिंदी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूं कि भाई हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, हिंदी के 50 नंबर कैसे लाएं। पाठ्यक्रम की देखो बात करें ना, आप ये कह सकते हो कि सर पाठ्यक्रम बताओ सबका अलग अलग। तो पाठ्यक्रम अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि हिंदी में जो 4th ग्रेड का जो सिलेबस है ना, उसकी जो हिंदी है ना, लगभग वही हिंदी मान के चलो आप। इंग्लिश जो 4th ग्रेड में है, लगभग वही 4th ग्रेड वाली इंग्लिश, और आर्ट एंड कल्चर भी 4th ग्रेड वाली। फिलहाल आप ये मान सकते हो, अभी जारी नहीं किया गया है, तो ये मान सकते हो आप। तो उसमें से जो टॉपिक है उनको धीरे धीरे पढ़ते रहो, जल्द ही बोर्ड ये पाठ्यक्रम भी इसका जारी कर देगा। अब हिंदी में अगर बात करें ना, तो हिंदी में देखो कि सर पढ़ें क्या, हम क्या पढ़ें, खुद सेल्फ स्टडी जो करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता देता हूं कि एक तो देखो हिंदी व्याकरण रचना और प्रबोध नाम की पुस्तक है, ज्यादा चक्कर में मत पढ़ो आप, बड़ी पुस्तकें मत पढ़ो। माननीय डॉक्टर राघव प्रकाश सर की पुस्तक को बहुत लोग सजेस्ट करेंगे आपको, लेकिन वो बड़े लेवल का काम है, वो हमारे लेवल तक अगर आपको पहुंचना है, डिप्टी जेलर तक का मैं बता देता हूं आपको, डिप्टी जेलर के एग्जाम, मेरे एसआई के एग्जाम तक ये बुक लगभग इसमें से आ जाते हैं। देखो हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध, कौन सी पुस्तक है? हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध नाम से एक पुस्तक चलती है। कहां चलती है सर? स्कूलों में चलती है, कक्षा 9 से 12, 9 से 12 की व्याकरण की पुस्तक है। या तो कोई स्कूल से कबाड़ लो, स्कूल से नहीं मिले तो आप बाजार में से लेकर के आ जाओ कि भाई हमें व्याकरण की पुस्तक दो जो 9 से 12 तक चलती है, नई पुरानी कैसी भी लाओ, हमें पढ़ने से मतलब है। इस पुस्तक को ढंग से पढ़ लो, एक बार ढंग से पढ़ लो, अच्छी तरह से इसको ढंग से पढ़ लो ना, उसके बाद फिर सोचना
कि राघव प्रकाश की तरफ मुड़े या कोई भी अन्य पुस्तक उसमें से महत्वपूर्ण फिर, लेकिन पहले ये इसको पूरा करो ढंग से। आपके एग्जाम में मैं बता रहा हूं इस बुक से बहुत सारे प्रश्न इस बुक से आएंगे, ये मान लो। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसको ढंग से पढ़ लो। इसके बारे में कॉन्फिडेंस आ जाए कि सर ये तो हमने पूरी पढ़ ली है, फिर आप कोई दूसरी पुस्तक की तरफ जा सकते हो। डॉक्टर राघव प्रकाश की पुस्तक लो तो एक बात ध्यान रखना, वहां बहुत ज्यादा मैटर है। जैसे विलोम शब्द है, इसमें 3 पेज में है तो उसमें 20 पेज में है, तो वो सारे विलोम शब्द न तो अपने याद होंगे, उसमें फिर इंपॉर्टेंट याद करो। लेकिन पहला काम ये यहां से तैयार करो, अच्छे नंबर स्कोर करोगे। और मैं कह रहा हूं हिंदी अगर ढंग से पढ़ लिए तो आप हिंदी में कितने ला सकते हो, पूरे के पूरे 50 नंबर ला सकते हो, पूरे के पूरे 50 नंबर। इसका मतलब इंग्लिश वाली टेंशन खत्म हो जाएगी फिर आपके कि भाई इंग्लिश किसी को कम आ रही। मेहनत तो करो, मैं ऐसे नहीं कह रहा इंग्लिश को छोड़ दो, लेकिन मेहनत करो। लेकिन उसमें कम भी आ गए ना मेहनत करने के बाद तो भी हिंदी से अपन कवर कर लेंगे, आर्ट एंड कल्चर से अपन कवर कर लेंगे। तो ये पुस्तक मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई ये पढ़ो। अब देखो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या पढ़े सर, आर्ट एंड कल्चर की बात करें ना, आर्ट एंड कल्चर यानी जो राजस्थान की संस्कृति की बात थी उसकी, तो उसके लिए भी देखो एक काम आप ये करो कि 6ठी से 10वीं तक राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें चलती हैं, हमारा राजस्थान नाम से। राजस्थान जी के राजस्थान अध्ययन की बुक मांग लेना आप तो किसी भी किताब, किसी भी बुक डिपो से। 6ठी से 10वीं तक जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चलती हैं पहले वो पढ़ो, उससे आपका आर्ट एंड कल्चर स्ट्रांग होगा। उसके बाद कोई भी एक गाइड आप ले सकते हो, है ना। तो 6ठी से 10वीं तक की किताबें, उनमें भी आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हों वो ही पढ़ें। तो ये बात हो गई। अब देखो थोड़ी सी एक बात और कर लेते हैं कि भाई हम क्या करेंगे आपके लिए, कि सर आप बताओ अब आप क्या करने वाले हैं। आप अब कई तो ये सोच रहे होंगे कि अपना कोर्स लॉन्च करेंगे, अपना कोर्स बताएंगे। तो कोर्स तो मैं कहाँ से लॉन्च करूंगा, मेरा तो कोई अभी एप्लीकेशन ही नहीं है। तो कोर्स वाला तो आप सोचो ही मत कि भाई कोर्स मैं कोई लॉन्च करने वाला हूं क्या, नहीं। तो जो भी योगदान दूंगा वो किस में दूंगा, फ्री में दूंगा ऑलमोस्ट। अब देखो आप क्या करो, आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो हमारा। टेलीग्राम सर कैसे ज्वाइन करें, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कैसे करें सर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो वहां से मिल जाएगा आपको, नहीं तो नरेंद्र शर्मा सर हिंदी, नरेंद्र शर्मा, एक मिनट में देख लेता हूं टेलीग्राम चैनल का नाम, देखिए क्या है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से, नहीं तो हाँ नरेंद्र शर्मा सर हिंदी। टेलीग्राम चैनल का नाम है नरेंद्र शर्मा सर हिंदी। यहां से जाएं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें हिंदी। और टेलीग्राम को ज्वाइन करने से क्या फायदा होगा, देखो टेलीग्राम को ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि आपको वहां पर बहुत सारे टॉपिक, सारे की तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन हिंदी के बहुत सारे टॉपिक आपको फ्री में वहां हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्या क्या चीज मिलेगी टेलीग्राम पे, एक तो आपको टॉपिक्स जो हैं, जो टॉपिक है उनके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और क्या मिलेगा सर, एक प्रत्येक टॉपिक के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे टॉपिकों के क्वेश्चन सारे टॉपिकों के मिलेंगे, प्रश्न सारे टॉपिकों के दूंगा। ये सारे टॉपिक, ये क्या है, सारे टॉपिकों के आपको प्रश्न मैं दे दूंगा, ठीक है। सारे टॉपिकों के क्वेश्चन बना के, जैसे संधि है तो संधि के जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या वो बना के सारे टॉपिकों के प्रश्न आपको वहां मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज एक है ना, धीरे धीरे करके डाले जाएंगे। और बहुत सारे टॉपिकों के हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलेंगे, जिनसे आप देखो कि भाई बहुत अच्छे नोट्स हैं। ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। प्रयास मैं ये कर रहा हूँ कि मेरा ऐप 10-15 दिन में या 20 दिन में जब भी मेरा ऐप बन जाए तो फिर मैं ऐप पे ये कोर्स भी लॉन्च करूंगा, स्पेशल हिंदी का। देखो ये जो हैंड रिटन नोट्स और प्रश्न मिलेंगे ना, मैक्सिमम आपको प्रश्न तो सारे मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। हिंदी का ज़्यादा मैटर मिलेगा, आर्ट एंड कल्चर का मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा, सबका मिलेगा, लेकिन मेनली हिंदी का यहाँ ज़्यादा मिलेगा। अब अगर मैं ऐप खुद का ले लेता हूँ 10-15 दिन में, तो खुद का मैं कोर्स भी लॉन्च करूंगा, उसकी सूचना आपको अलग से वीडियो बना करके मैं दे दूंगा। अब ये हैंड रिटन नोट्स देखो, अगर किसी को कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए हिंदी के, अब अपन बात कर लेते हैं एक और कि भाई सर मुझे तो हिंदी के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए।
पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। देखो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स सही है, सही सर, मेरे खुद के हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं और अच्छे तरीके से पूरा हर एक टॉपिक आपको समझाया गया है और फिर प्रश्नों के माध्यम से भी उसका समाधान किया गया है। जैसे मान लो मैंने संज्ञा का नोट्स बनाया तो नीचे फिर 5-6 प्रश्न दे दिए कि प्रश्नों से पहचान करो कि ऊपर जो लिखा है वो चीज प्रश्नों से पहचान हो रही है। 1-2 टॉपिकों के मैं नोट्स, बहुत सारे टॉपिकों के मैं फ्री में भी डाल दूंगा नोट्स। तो हैंड रिटन नोट्स अगर आपको कंप्लीट चाहिए पीडीएफ फॉर्म में, किस फॉर्म में? पीडीएफ में, यानी मैंने अपने हाथ से लिखे हैं वो नोट्स और उनकी पीडीएफ बना करके मैं आपको अगर दूं, आप चाहते हो कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स सर मुझे तो चाहिए हिंदी के, तो पहली बात तो ये करना, आपकी इन हैंड रिटन नोट्स को चेक कर लेना एक बार। मैंने जो हैंड रिटन नोट्स डाल रखे ना उनको आप क्या कर लेना, चेक कर लेना एक बार कि भाई किस तरह के हैं। फिर आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप फिर मुझे मैसेज कर सकते हैं इन नंबरों पे 9001634664। इन नंबरों पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर मुझे आपके कंप्लीट मैंने आपके हैंड रिटन नोट्स देखे हैं। टेलीग्राम चैनल पे जाओ, चेक करो, आपको लगता है कि सर आपके हैंड रिटन नोट्स मुझे समझ में आ रहे हैं, अच्छे हैं, तो फिर मैं आपको कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूंगा। लेकिन जब आपको कंप्लीट मंगवाना है व्हाट्सएप पर आप मैसेज करोगे तो पीडीएफ फॉर्म में दूंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कोई बुक वुक के टाइप में नहीं देने वाला, आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ में भेज दूंगा। तो पीडीएफ फॉर्म में कंप्लीट नोट्स, टॉपिक वाइज संज्ञा का अलग पीडीएफ आपके, है ना, सर्वनाम की अलग, विशेषण की अलग। इसके लिए आपके देखिए शुल्क ज़्यादा नहीं रखा है मैंने, ये आपके 225 रुपये में आपका काम हो जाएगा। 225 रुपये में आपको मैं कंप्लीट नोट्स आपके दे दूंगा। तो आपको क्या करना है कि ये नंबर जो है इन पे मेरे को पहले आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, फिर मैं आपको बता दूंगा पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको सारे टॉपिकों के कंप्लीट नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे। देखो टाइप्ड नोट्स नहीं मिलेंगे, पहले बता देता हूँ, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। अगर आपको किसी टॉपिक के नोट्स में जैसे पीडीएफ मैंने बनाई, साफ पीडीएफ नहीं है या जो भी है, तो वो दिक्कत आए तो फिर वो आप बता सकते हो, उसका समाधान हो जाएगा, दोबारा से वो भेज दिया जाएगा, उसकी सही फोटो खींच के या दोबारा से बना के, कहीं काट छांट ज़्यादा लग रही हो तो उसका समाधान हम कर सकते हैं। तो ये मेरे मोबाइल नंबर है, इन पे आप पहले चेक करके फिर ये आप काम कर सकते हैं। तो अब बताइए, अब आपका है ना, और अगर कोर्स अपना लॉन्च हो गया, ऐप अपना आ गया, कोर्स अपना लॉन्च हो गया, तो फिर ये नोट्स वोट्स आपको सब उस कोर्स के साथ ही आपको फ्री में मिल जाएंगे। तो अब आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, है ना। तो ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।